हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि आज है 16 दिसंबर और आज से कौन सा पर्व मनाना शुरू होगा। वो होगा 1 महीने के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। और ये 1 महीने के लिए चलने वाला त्योहार कौन सा है, तो ये त्योहार है टुसु पर्व और इसे टुसु पर्व के नाम से जाना जाता है, जो 1 महीने तक चलने वाला त्योहार है। और ये टुसु पर्व मनाया क्यों जाता है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, ये भी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि इस त्योहार को टुसु पर्व के नाम से क्यों मनाते हैं, क्या रीजन है इसे मनाने का। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में सारी जानकारी टुसु पर्व से। तो टुसु पर्व की स्थापना जो अगेन संक्रांति 16 दिसंबर को पंच परगना क्षेत्र के प्रत्येक गांव में पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार की जाएगी। और यह त्योहार क्षेत्रीय संस्कृति धूमधाम से मनाया जाता है और 1 महीना तक लगातार विभिन्न स्थान पर मेला का आयोजन होता है, जहां पर टुसु संगीत, ढोल नगाड़े, चौड़ल लेकर स्थापना के लिए प्रत्येक दिन प्रचलित संगीत अखाड़ा में लगभग 1 महीने तक नाच गान करते हैं। और 16 दिसंबर को संक्रांति के दिन गांव के कुंवारी कन्याओं ने अरवा चावल लोपर लिप कर टुसु देवी की स्थापना करते हैं। और स्थापना के समय प्रचलित संगीत अमरा, जेमा टुसु थापी अगेन संक्रांति गो ओबोला बाछुरेर गोबर आरवा चावलेर गुड़ी गो तीसर दिन राखी टुसु तिसिर सालता पाले गो आदि विभिन्न तरह के गाने पारंपरिक रूप से करते हैं। ये सभी गानों के नाम थे जो कि किसान भी खेत में धान समेटकर खलिहान लाने और टुसु पर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। और गांव के चंदा इकट्ठा कर कागज और बांस के टुकड़ों से कारीगरों ने आकर्षक चौड़ल निर्माण की तैयारी में लग जाते हैं। और मकर संक्रांति के पूर्व तक यह त्योहार मनाया जाता है, जो पर्व नारी के सम्मान का प्रतीक का त्योहार माना गया है। और पंचगरना इलाके में सभी गांव में ग्रामीण बच्चों से बूढ़े तक नई पोशाक खरीदते हैं और संक्रांति के दिन प्रत्येक घरों में अरवा चावल और गुड़ पीठा और स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी उठाया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं ये टुसु पर्व क्यों मनाते हैं और टुसु पर्व को और क्या कहा जाता है। तो सूर्य के उत्तरायण यानी सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश शुभ माना जाता है और इसी दौरान दिन बड़े होने लगते हैं और प्रमुख पर्व के रूप में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। वहीं मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में अलग अलग नामों से मनाया जाता है और इसी क्रम में झारखंड में मकर संक्रांति को ही टुसु पर्व या मकर पर्व के नाम से जाना जाता है, जो खेतों में तैयार हुई नई फसल के स्वागत में जब भारतवर्ष के अन्य भागों में लोग मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं, तब जंगलों में और पहाड़ों के राज्य झारखंड के ग्रामीण आदिवासी अपनी बेटी टुसुमनी के बलिदान की याद में राज्य का पारंपरिक त्योहार टुसु पर्व मनाते हैं। और यह मुख्य रूप से झारखंड का त्योहार है, लेकिन उड़ीसा और बंगाल में भी इसकी बहुत ज़्यादा धूम होती है। तो चलिए जान लेते हैं टुसु पर्व मनाने की पौराणिक कथा के बारे में कि टुसु पर्व कब से मनाना शुरू हुआ और क्यों मनाया जाता है और इसे मकर संक्रांति के नाम से भी क्यों जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। तो झारखंड में प्रचलित लोक कथा के मुताबिक टुसुमनी का जन्म पूर्वी भारत के एक कुर्मी किसान परिवार में हुआ था, जो झारखंड की सीमा के नज़दीक उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली दीनी टुसुमनी की खूबसूरती के काफ़ी ज़्यादा चर्चे थे, जो हर तरफ चर्चे थे इसके। और 18वीं सदी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के कुछ सैनिक भी उसकी खूबसूरती के दीवाने थे। एक दिन उन्होंने गलत नीयत से टुसुमनी का अपहरण कर लिया। जैसे ही यह खबर नवाब सिराजुद्दौला को मिली, तो उन्होंने इस घटना के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की और सैनिकों को सजा देने के साथ ही टुसुमनी को सम्मान के साथ वापस घर भेज दिया। और घर वापस जाने पर तात्कालिक रूढ़िवादी समाज ने टुसुमनी की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उसे स्वीकारने से मना कर दिया।
और इसी घटना से दुखी होकर टुसुमणि ने स्थानीय दामोदर नदी में जाकर अपनी जान देकर अपनी पवित्रता का प्रमाण दे दिया। जिस दिन टुसुमणि ने अपनी जान दी उस दिन मकर संक्रांति थी और इस घटना से पूरे कुर्मी समाज, खासकर महिलाओं और लड़कियों को उद्वेलित कर दिया। तभी से कुर्मी समाज अपनी बेटी के बलिदान की याद में टुसु पर्व मनाता आ रहा है और आज झारखंड के आदिवासियों के साथ ही अन्य जनजाति के अलावा क्षेत्र के अन्य लोग भी यही मना रहे हैं। और यही है टुसु पर्व मनाने की पारंपरिक परंपरा और पौराणिक कथा, क्योंकि यही टुसु पर्व मनाने की वजह बनी क्योंकि उस लड़की की वजह से। और आप सभी को ये टुसु पर्व की कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और तभी से ये टुसु पर्व मनाना शुरू हुआ और इसी को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो अब जान लीजिए कि टुसु पर्व मनाया किस तरह जाता है, इसकी क्या विधि है और जो झारखंड के लोग मनाते आ रहे हैं जिस विधि अनुसार वो पर्व क्या है, इस तरह से हम विधि अनुसार किस तरह से मनाएं टुसु पर्व को, तो चलिए वो भी जान लीजिए। तो झारखंड खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मकर संक्रांति से करीब 1 माह पहले पौष माह से ही टुसुमणि की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा शुरू हो जाती है और मकर संक्रांति के दिन इस पर्व का समापन मूर्ति को स्थानीय नदी में प्रवाहित करके किया जाता है। और इसी दौरान टुसु और चौड़ल यानी एक पारंपरिक मंडप सजाने का काम भी होता है और इस काम को केवल कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। और विसर्जन के लिए नदी पर ले जाने के दौरान स्थानीय लोग टुसु के पारंपरिक गीत गाते हैं और नाचते हुए चलते हैं। इस तरह से पूजा विधि करते हैं टुसु पर्व पर। और इस दिन कौन कौन से खास व्यंजन बनाए जाते हैं इस टुसु पर्व के लिए, तो ये भी जान लीजिए कि किस किस तरह के कौन कौन से व्यंजन इस दिन बनाए जाते हैं। तो इस दिन टुसु पर्व पर यानी कि मकर संक्रांति पर इस मौके पर स्थानीय लोग अपने घरों में गुड़, पीठा और चावल आदि बनाए जाते हैं और व्यंजनों में नारियल का भी प्रयोग होता है। और टुसु पर्व के दौरान जगह जगह पर मुर्गा लड़ाई की प्रतियोगिता भी होती है और कई स्थानों पर टुसु मेला का भी आयोजन किया जाता है। तो चलिए अब ये जान लीजिए कि देश में अलग अलग नाम से कौन कौन से देशों में मकर संक्रांति मनाई जाती है अलग अलग नामों से। तो जैसे कि मकर संक्रांति झारखंड में टुसु नाम से मनाई जाती है, तो और देशों में किस किस नाम से मनाई जाती है। तो यह पर्व भारत के साथ ही नेपाल व अन्य क्षेत्रों में विभिन्न नाम और परंपरा के साथ मनाया जाता है। तो देखिए मकर संक्रांति कहाँ कहाँ पर बोला जाता है ये भी जान लीजिए। तो छत्तीसगढ़ में, गोवा में, उड़ीसा में, हरियाणा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में ये मकर संक्रांति के नाम से मनाई जाती है। इसी पर्व को टुसु पर्व भी कहा जाता है और इन देशों में और इन राज्यों में ये मकर संक्रांति बोली जाती है। और टुसु पर्व कहाँ कहाँ बोला जाता है, तो ये बोला जाता है झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में, ये टुसु पर्व के नाम से जाना जाता है। और वही ताई पोंगल, उज्जवन और तिरुनल यहाँ पे बोला जाता है, ये बोला जाता है तमिलनाडु में, इसी को ताई पोंगल, उज्जवर या तिरुनल बोला जाता है। और उत्तरायण कहाँ बोला जाता है, ये है गुजरात में और उत्तराखंड में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। यही टुसु पर्व या मकर संक्रांति, यही पर्व उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा मकर संक्रांति बोला जाता है, जो कि मैंने इतने सारे देश और राज्य बताए हैं आप सभी को, यहाँ पे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसी को टुसु पर्व कहते हैं, ताई पोंगल भी बोलते हैं, उज्जवन तिरुनल भी बोलते हैं, उत्तरायण भी बोलते हैं। तो मैंने सभी जगह के अलग अलग नाम आप सभी को मैंने बता चुकी हूँ कि कहाँ कहाँ भारत के कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी जगह क्या क्या बोला जाता है। और ये सारी जानकारी और टुसु पर्व से ये सारी रिलेटेड सारी जानकारियाँ और टुसु पर्व क्यों मनाया जाता है और कब से कब तक चलता है और इसकी पौराणिक कथा क्या है, अगर ये सारी जानकारियाँ आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।